गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। पिछला वाला व्लॉग आ नहीं सका क्योंकि उस दिन वाला व्लॉग मैंने एडिट करना भूल गया था। तो वो वाला व्लॉग अब किसी और दिन पोस्ट अब कर दूंगा। तो अभी मैं थोड़ा इधर ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और अभी अभी उठा तो अभी नहाने गया था और नहा के अभी अभी ऊपर आया हूँ और अभी ये देख रहे हैं मुँह धो रहा हूँ। तो मुँह धोने के बाद मैं आप लोग को फिर से मिलूँगा। और हाँ, आप लोग मुझे विश करिए क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू इंडियन डेट के अनुसार आज मेरा बर्थडे है कल, लेकिन नेपाली डेट के अनुसार कल है। तो मैं बर्थडे कल ही अपने आपको विश करूँगा, लेकिन आज अगर आप लोग को मन करेगा तो कर दीजिए। मेरा बर्थडे कल तक तो ये व्लॉग ही आएगा, तो मुझे बर्थडे के लिए विश कर देना। आप लोग के मैं वापस आ गया, मैंने मुंह धो लिया है और मैं अभी टेलर से कर रहा हूँ। तो टेलर का हालत आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए, इसे अभी झाड़ू लगाना बचा है। तो पहले झाड़ू लगा लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद आप लोग फिर मिलूँगा। लेकिन हमने खाना खा लिया है। आज भात दाल और भिंडी आलू की सब्जी बनी थी, तो भुजिया के साथ खा लिया। और अब बैठने के लिए थोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए गाइस थोड़ा, कि खाने के बाद सीधा बिस्तर पे लेटना नहीं चाहिए वरना भैंस कहलाएंगे। सो गाइज, आप लोगों को तो पता है कि मैं ऐसे ही इधर बैठा हूँ। तो अब आप लोग मुझे ज़रा प्लीज़ व्लॉग के लिए कुछ सजेशंस दीजिए ना। व्यूअर्स अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो एक काम और कर दीजिए, सजेशन के कमेंट में बता दीजिए और कुछ पॉइंट्स के साथ सजेशन दीजिए, ना कि ऐसे ही दे दीजिए कोई भी। मुझे यूट्यूब स्टूडियो में उतना खोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीधा देखता हूँ कि कितने व्यूज़ आए हैं, कितने कमेंट आए हैं या क्या। मुश्किल से मुझे कमेंट मुश्किल से मिला है, एक या दो। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे जाऊँगा। मुझे पता है बहुत लोग ये सोचे होंगे कि 5वां ही वीडियो है तो इतना क्यों मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज खुलने से पहले एटलीस्ट, कॉलेज मेरे 5 से 6 दिन के अंदर खुलेगा, उसके तब तक तो मुझे एटलीस्ट इतने सब्सक्राइबर चाहिए और व्यूज़ एटलीस्ट 1000 हो जाए। सब्सक्राइबर सिर्फ 10 हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन व्यूज़ अगर 1000 या 2000 भी हो जाए तो बहुत है। बस सपोर्ट करिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्रिकेट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं मिलता था, इसलिए नहीं। हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। वो मेरा भैया ने एक ई सेवा में पेमेंट किया है, उसके दोस्त ने, तो वो मिठाई खरीदने के लिए, तो एक पाव बूंदी का लड्डू के लिए 75 रुपये पेमेंट किया है। तो उसी को लेने के लिए मुझे उधर के दुकान ने कहा है उधर नहीं है तो उधर जाना पड़ेगा। तो अभी जाता हूँ और फिर आप लोग को मिलता हूँ। मैं इधर पहुँच चुका हूँ गाहवा माई की तरफ। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है। तो अभी हमारे यहाँ एक मंदिर भी होता है, उसके दर्शन कर लेंगे पहले। तो चलिए आगे। गाइस, हम आगे पहुँच चुके हैं, तो आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है हमारा वो भीमसेन महाराज के भगवान जी। ये ऐसे सुबह सुबह कल आऊँगा ना बर्थडे के दिन, तो आप लोग को दिखाऊँगा। अभी अंधेरा बहुत है। तो जैसे हम लोग आगे चल रहे हैं, इधर लोग मुझे देख रहे हैं। भाई पहली बार बाहर बना हो तो थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। तो ये आगे इधर ही सामने पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे जाके आपको दिखाता हूँ मंदिर। गाइस, मंदिर ये रहा। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, आप लोग को मंदिर दिखाता हूँ। ये रहा गावा में मंदिर, सब दर्शन कर लीजिए। तो इधर हम आगे चल रहे हैं। तो आगे मिठाई का दुकान किधर है वो देखना है पहले। तो मैं आपको मिठाई की दुकान में मिलता हूँ।
हाँ शायद यही है, रुको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो गाइस इधर हमने लड्डू ले लिया है, तो दुकान ऐसा है। तो अब हमने इधर लड्डू तो ले लिया है, तो अब हम चलते हैं घर। तो इधर से अब घर निकलना है। लड्डू मिल गया, अब घर जाके भैया को दे दूंगा, परेशान कर दिया उसने। चलिए अब मंदिर का थोड़ा और दर्शन फिर कर लेते हैं। बाप रे, मंदिर कितना चमक रहा है। तो मंदिर को जय श्री गाबा माई बोल के सब लोग चलते हैं। हम घर के पार निकल चुके हैं, अब घर के लिए मंदिर से निकल चुके हैं। वो मंदिर भी अभी रात में उधर लाइट बढ़ता है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आप लोग को मेरी एक दीदी है, वो दीदी जैसी है मम्मी के यहाँ टेलर में आती है रो कभी कभार बनाने, तो उनका पार्लर दिखाता हूँ। ये रहा अभी पार्लर क्लोज है, अनुराधा ब्यूटी पार्लर। अगर कभी इधर आए तो इधर आना का ट्राई मारना। सो आगे चलते हैं। इधर लोग हंस रहे कभी कभार, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना है, आगे चलते हैं। वीडियो इसी के साथ आगे बढ़ता है। अब घर जाके आप लोग से वीडियो में मिलूँगा। एक भैया जैसे नहीं है, बस वो मुस्लिम है। वो भैया मम्मी जाती है बार बार उधर अपने टेलर का कपड़ा सामान धागा लेने, तो वही टेलर के पास से उधर ही से गए हैं। अब अगली बार अगर कभी उधर सामान लेने गए तो आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा है। अभी तो उनसे अभी भेंट नहीं होगा, शायद दुकान बंद कर लिया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, घर भी जाना है। पहुँच चुके हैं, तो आप लोग को अब घर में ज़रा मिलता हूँ। वैसे घर में ही हैं, तो अब घर के अंदर चलते हैं। मिठाई आन चुके हैं, तो इधर अंधेरा, अभी भी हमारे घर में अंधेरा क्यों है, लाइट बार लेता हूँ। सो गाइज मिठाई आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मेरा है नहीं, तब भी दिखाने में क्या जाता है, किसी दिन लाऊंगा तो मेरा भी होगा। तो ये देखिए, वैसे दूसरे का मिठाई खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा है। तो वैसे बूंदी के लड्डू तो आपके यहाँ भी होते ही होंगे, तो कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ क्या बूंदी के लड्डू ऐसे ही होते हैं कि इससे भी मस्त होते हैं और बहुत मुलायम, या कुछ कभी कभार टाइट होते हैं। हमारे यहाँ तो मुलायम बहुत मिलते हैं। सुबह सुबह जाएंगे तब तो बाप, सुबह जाएंगे तो लड्डू का तो टेस्ट, अरोमा, ये तो सबको पता है कितना अच्छा होता है मंदिर के पास। तो और ये मंदिर के पास ही हमारे ज़्यादातर यहाँ के मिठाई दुकान मंदिर के पास ही होते हैं। क्योंकि उधर रोज़ भक्त लोग बहुत आते हैं, तो मिठाई बिकने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी। तो उसी प्रोबेबिलिटी के कारण मिठाई जल्दी बिकता है। तो अब इसे वापस पैक कर देते हैं। तो लेकिन चिंता मत करिए, जिस दिन मेरा भी हो जाएगा इतना कि मैं मिठाई खरीद तो सकूं, वो तो अभी भी बर्थडे के दिन, कोई फेस्टिवल के दिन खरीदते हैं। लेकिन रोज़ खरीदने की जब मेरी इतनी औकात हो जाएगी, तो जिस दिन अगर कभी सब्सक्राइबर से भेंट हुआ तो पक्का किसी ना किसी सब्सक्राइबर को पक्का मिठाई दूंगा। क्योंकि सब्सक्राइबर्स के कारण और उनके व्यूज़ के कारण ही मैं उतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा। अभी तो 5 सब्सक्राइबर पे अटका हूँ, लेकिन 5 दिन हुए ही हैं। 5 दिन के अंदर ज़्यादा दुख नहीं मानने का। अभी 6-7 महीने में शायद 1000 हो जाए। अभी लगातार बनाते जाना है और रुकना नहीं है। अब आज इंडियन डेट के अनुसार, मैंने जैसे बताया था मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में, मेरा आज बर्थडे है। आज ही मेरा इंडियन डेट के अनुसार बर्थडे है, लेकिन नेपाली डेट के अनुसार कल है। इसलिए नेपाल में रहने वाले तो नेपाली डेट में ही मनाएंगे, तो नेपाली डेट के अनुसार हर 4 साल में मेरा बर्थडे इंडियन और नेपाली डेट एक साथ आता है। वैसे नॉर्मली सबके साथ होता है जिनका जन्म लीप ईयर में हुआ होगा, लेकिन अभी सब कंफ्यूजन ख़त्म। और अभी मुझे घर में वापस जाना पड़ेगा, मतलब मम्मी के पास जाना पड़ेगा। तो अब वीडियो को हम थोड़ी देर में अभी अंत में करेंगे। अभी खाना भी बचा है, डिनर टाइम। तो डिनर के बाद सोने के वक्त आप लोग को मिलूंगा। फिर को तब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। और मुझे बर्तन धोने का काम दिया है। ये देखो, इस कढ़ाई को, इसको, फिर इनको, फिर उधर रखे बर्तन को भी, इधर जो रखा है ना, इधर ये पास में, इनको भी।
तो मुझे ये सारे बर्तन धोने के टास्क मिले हैं। साथ में देखना पड़ेगा, देखो पानी भी नहीं भरा है मम्मी ने, लगता है इस ये का घर का, कहते हैं छोटे बेटे घर का, छोटा भाई मतलब घर का सबसे बड़ा नौकर। ये एक मैंने सुना था, मेरे ऊपर लागू है। ये नौकर कौन है? कौन? घर का सबसे छोटा बेटा। कांड बड़े करते हैं लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं है घर में। लड़कीबाजी के चक्कर में छोटे बेटे सबसे पीछे रहते हैं, और नशे तभी हम ये कुछ उखाड़ नहीं पाते। ये गलत है। छोटे बेटे का क्या पता प्यारबाजी में ना पड़े, लेकिन उखाड़ इतना बना दे कि जमीन उखाड़ना पड़े। छोटे बेटे कुछ भी कर सकते हैं। ये बस मैं कहता हूँ। जैसे देखो मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी और उनके बड़े भाई, अब उनका नाम क्या था, अंबानी जी, बड़े अंबानी जी का। तो धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे ने बहुत कुछ किया, लेकिन छोटे बेटे ने पूरा फाड़ दिया। छोटे बेटे ने सीधा ऊपर तक गए और अभी तक इंडिया के रिचेस्ट मैन थे। पता नहीं गौतम अडानी फिर कैसे पहुंच गए, लेकिन क्या पता फिर क्या क्या हुआ होगा। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स है और इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत है बिजनेसमैन के मामले में। और अडानी जी के दोस्त कौन है? मोदी जी। तो हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। मैं नेपाल का और आप लोग इंडिया के, तो भी हमें कुछ पता है। तो हमें पता रख के क्या क्या मिलेगा। तो मैं अभी कहता हूँ, मैं काम करने के बाद, खाना खाने के बाद सोच रहा हूँ मिलूँ। अब आप लोग के लिए तो मैं हमेशा खाने से पहले वीडियो बंद कर देता हूँ, लेकिन अब खाने के वक्त पक्का मिलूंगा। मैंने कहा था मैं काम करने के बाद और खाने के वक्त मिलूंगा, तो मैं काम कर चुका हूँ खत्म। और अब जाके जरा खाना खाना है, तो हाथ धो लेता हूँ पहले। तो मैंने हाथ तो धो लिया हो। अरे अर्जी तो अरे उस सूता की खाए खाना के बोतल। आज। सो गाइस मैंने हाथ धो लिया है और अब खाना खाने के लिए चलते हैं। सो पहले गेट खोलो। तो गाइस खाने के लिए आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारे खाने का तकारी। ये जैसे आपको कहा था सुबह सुबह भिंडी दाल भात और भिंडी आलू की भुजिया। सो गाइस खाना तो वही है जैसे दिन रात में है, रात में वही है। नॉर्मल है मेरे लिए ये, लेकिन जिस दिन बड़ा होऊंगा, आपके जैसा होऊंगा, तो शायद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे। अब सौरभ जोशी को देखो, उन्होंने मेहनत बहुत की और मेहनत करते करते अब देखो उनकी लाइफ स्टाइल। घर देख के लोगों को जलन हो सकती है कितने लोगों को, मुझे नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा भी एक दिन ऐसा हो कि मैं भी ऐसे ही उनकी तरह घर पाऊँ, क्योंकि मोटिवेशन, हम उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे डिसिप्लिन सीखना चाहिए, ना कि उनसे ये कहना चाहिए कि उन्होंने ये सब कर लिया, वो उनका लक साथ दिया। लक नहीं, उनकी डिसिप्लिन और उनकी मेहनत ने उनका साथ दिया। इसलिए आज वो अभी इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन के बैठे हैं, बड़े यूट्यूब ब्लॉगर। और एशिया में भी शायद वो दूसरे या पहले नंबर पे होंगे। हाँ हाँ खोल लेना। अच्छा ठीक है। सो गाइज मैं आपको खाने के अब बाद मिलूंगा, इसलिए ब्लॉग को अब अंत करते हैं। टाटा।